ठीक सर ठीक। ये मेरा सौभाग्य है कि हमको आज मौका मिला है। तो सबसे पहले गरिमा आप ये बताइए कि आपका कितना स्कोर रहा है, ठीक है, किस किस सब्जेक्ट में, और टोटल यस ओवरऑल सर। आपका मार्क्स कितना रहा है सीयूटी 2022 में? यस सर। सब मेरे हिस्ट्री में 100% आए थे, 200 आउट ऑफ 200। ठीक है, पॉल वेरी गुड। साइंस में भी 100% आए थे। उसमें भी और 200 था ना? यस सर 200 में 200 था। और और ज्योग्राफी में भी 200 में 200 था, 100% आए तीनों थे। तीनों डोमेन में आपके 200 में 200 थे, मतलब 600 में 600 मार्क्स थे टोटल। यस सर, डोमेन में मेरे सारे थे। और आप क्लास 12th, मतलब अभी अपियरिंग थी ना, 12th के बाद ही डायरेक्ट आपने लिया था कि ड्रॉप लिया था? मतलब आपने 12th में ही एग्जाम दिया था डायरेक्ट? 12th आपने कब किया था मतलब? सर 12th उसी साल किए थे सर, हाँ, 2022 में ही किए थे मतलब आपका सीयूईटी का 12th रिजल्ट। का भी एग्जाम साथ में ही था, सीयूटी का भी एग्जाम साथ में ही था। हाँ। तो आपका यस सर। पहली बार 2022 में सीयूटी इम्प्लीमेंट हुआ, और उसी सेशन के आप लोग हैं, ठीक है। तो आपको मतलब कैसा था बोर्ड्स के साथ जब आप पढ़ रही थी, तो कैसा आपको लग रहा था कि सीयूटी में क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या फील हो रहा था आपको? सर थोड़ा डर लग रहा था कि पता नहीं सीयूईटी में कैसा होगा, क्योंकि ऐसा मतलब था कि हमारा एक क्वेश्चन 5 नंबर का था। हम्म। तो लगा कि कहीं बहुत मतलब स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, कहीं बहुत लंबा-लंबा क्वेश्चन ना दे दे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, बहुत ईज़ी था। जो बच्चा एनसीईआरटी को पढ़ लेगा उसके लिए सीयूईटी कुछ भी नहीं है। सर हाँ, 200 आउट ऑफ 200 मेरा आया था तीनों डोमेन में। इसका मतलब ये नहीं कि हम कोई और साइड बुक भी पढ़े थे। हाँ, बस हाँ। यूट्यूब पे आप लोग का जो टेस्ट सीरीज़ आता था, भले ही सर हम टेड क्लासेस जॉइन नहीं किए थे, लेकिन हम आप लोग का वीडियोज़ देखा करते थे, टेस्ट सीरीज़ दिया करते थे। हम्म। यस सर। सर तो वो बस एनसीईआरटी, सर हम यही बोलेंगे बस एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लो हो जाएगा। सर पहले तो मेरा बोर्ड था, तो सोचे कि बोर्ड में मेरे पेरेंट्स का सपना था कि कम से कम 95 लाए। हाँ, सर बोर्ड में तो अप्रॉक्स 98% रहे थे। हम्म। अच्छा, अगर मान लीजिए यस सीयूटी सर। नहीं भी होता, तो भी आपका ड्यू में तो कंफर्म ही रहता, हमको लग रहा है। ठीक है। परसेंटेज बेसिस पे भी आपका ड्यू में हो ही जाता नहीं? हम्म। यस सर। अ, तो जैसे आप ये बताइए, जैसे आप आपका तो मान लीजिए आप पहले से अभी क्लियर नहीं था कि ड्यू में एडमिशन कैसे होगा, लेकिन जैसे अभी जो बच्चे पढ़ते हैं ना, आने वाले समय में भी जो पढ़ेंगे, वो बोर्ड को लेके बहुत टेंशन में होते हैं कि अगर हम बोर्ड के लिए पढ़ें, तो क्या बोर्ड और सीयूटी दोनों अलग टाइप का है? मतलब अगर पढ़ाई के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, तो क्या सिलेबस या जो भी हुँ। हम तैयारी करते हैं वो बहुत अलग है, या सिमिलर ही है कि जो हम बोर्ड के लिए पढ़ते हैं वो काम आ सकता है? सर पूरा काम आएगा, बोर्ड में हाँ, जो पढ़ते हैं सीयूईटी में बिल्कुल क्योंकि एनसीईआरटी के बाद कुछ नहीं एनसीईआरटी पूछता आना है। है, तो जो बच्चे डोमेन पढ़ रहे हैं, हाँ, तो उनका क्या बोलते हैं, हाँ। उनको तो पूरा का पूरा काम आना है। तो ये यस सर, पूरा काम आएगा वो। बच्चे जैसे अभी हम लोग को फोन करते हैं ना, क्वेरी यही कहते हैं कि सर बोर्ड को पहले देख लें, क्या पता सर आप बोर्ड और सीयूटी की अलग अलग तैयारी कैसे करें। उनको समझ ही नहीं आता कि दोनों एक ही चीज है। सर दोनों बिल्कुल एक ही चीज़ है, कोई एनसीईआरटी पढ़ लेगा, उसको मतलब एनसीईआरटी को ऐसे पढ़ना है कि कोई पूछे कि ये लाइन कहाँ पे लिखा हुआ है, तो उसको दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि हाँ, लेफ्ट हैंड साइड वाले पेज पे लिखा है कि राइट हैंड साइड वाले पेज पे लिखा है। उस एग्जैक्टली। एनसीईआरटी बुक को बिल्कुल मतलब चाट जाना है एकदम। हाँ, कि अब अभी थोड़ा बच्चों को ये भी बता दीजिए एक बार कि आप का सब्जेक्ट क्या है, ठीक है। कॉलेज तो हमने बात कर लिया, कॉलेज भी आप बता दीजिए कि अभी कौन सा कॉलेज है और कौन से सब्जेक्ट से आप पढ़ाई कर रही हैं? सर मेरा कॉलेज है मिरांडा हाउस एंड मेरा सब्जेक्ट है बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस। ये जैसे आप पहले से ही आपका मन था ड्यू जाने का, या आपका ड्यू में हो गया, या कैसे, मतलब आपने 12th के बाद क्या सोचा था कि कहाँ जाना है, कैसे करना है? सर ड्यूक में आने का सपना तो सर मेरी मम्मी का था। क्लास 7th 6th में थे तभी मेरी मम्मी बोलती थी कि हमको अपनी बेटी को दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाना है। मतलब हमको सपना देखने से पहले मेरी मम्मी सपना देख चुकी थी। वाह। और और सर मेरा सपना भी उनका आगे से बनने का उनका है। सपना मम्मी का आपने पूरा कर दिया। वो भी इतना, आप जैसी लड़कियां जो हैं वो नाम रोशन करती हैं पेरेंट्स की, तो पेरेंट्स बहुत प्राउड फील करते हैं कि मतलब वो जितना मेहनत करते हैं उनसे कहीं ज्यादा आप भी मेहनत कर रही हैं, और वो जो सोच रहे हैं वो आप एग्जैक्टली वो करके दिखा रही है। और ये आम बात नहीं है, जैसे गरिमा आपको लग रहा होगा आसान है कि आप 600 में 600 ला दी हाँ, है। लेकिन इतना आम नहीं है, उसके लिए आपने बहुत मेहनत किया होगा, वो मुझे पता है, ठीक है। तो हाँ सर। सर बताया ना एनसीईआरटी को ऐसे पढ़ गए थे जैसे हमसे कोई पूछता कि ये वर्ड कौन से मतलब पेज नंबर तो भले ही ना बता पाते, लेकिन ये जरूर एकदम बताते कि मतलब दिमाग इस में आ जाता है कि चैप्टर के। कहाँ कहाँ पे होगा कहाँ हाँ नहीं होगा, वो बिल्कुल। पिक्चर दिखने लगता है। यस सर। हाँ। मतलब पहली प्रायोरिटी आपकी ड्यू ही थी ना? ड्यू थी सर, मिरांडा हाउस ही था, बीए अ- ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस ही था। हमको याद है काउंसलिंग के समय आप हमसे, जब पहली दिन आपसे बात हुई थी, जिस दिन रिजल्ट आया था, तो मैंने बोला था आपको मिल जाएगा।
फिर भी आप परेशान रहती थी कि सर मिलेगा कि नहीं फिर बहुत परेशान रहते सर, मिलेगा? क्या बताएँ मतलब यहाँ पहुँचे हैं, मेरी मम्मी का हाथ है और सर मेरी मम्मी चाहती थी कि मिरांडा हाउस से पढ़े या एलएसआर इसको मिल जाना चाहिए, ये दोनों। सर तो मतलब लगता था कहीं मिल जाए क्योंकि मेरे साथ-साथ मेरी मम्मी का भी मतलब नहीं मिलता तो हर्ट होता। तो सर हम हाँ, नहीं चाहते थे ये चीज़। आप बहुत हमको याद है बार-बार यही बस मैसेज करती थी, सर मिल जाएगा ना ये? हम कहते हैं 100% आपको नहीं मिलेगा तो फिर किसे मिलेगा? यस। तो अभी वहाँ पे कॉलेज कैसा है? मतलब आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा है? जैसे जितना आप नाम सोच के गई थी, वो उतना अच्छा लग रहा है, फ़ील हो रहा है? सर बहुत अच्छा कॉलेज है सर, एनआईआरएफ रैंक 1 कॉलेज है सर, तो हाँ, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी अच्छा है, प्रोफ़ेसर्स भी काफ़ी नॉलेजेबल हैं और हुँ। अपॉर्च्युनिटीज़ यहाँ बहुत ज़्यादा मिलता है पार्टिसिपेट करने के लिए। अलग-अलग चीज़ों में आप कोलैबोरेट कर सकती हैं ना, अलग-अलग चीज़ों में। हाँ, आपका यस सर। स्किल्स बढ़ेगा, आपका एक्स्ट्रा करिकुलर चीज़ें होती हैं। सर लाइब्रेरी भी बहुत अच्छा है। लाइब्रेरी अच्छी जो पढ़ना चाहते हैं अपना जाएँगे। कल्चरल फेस्ट यस। वगैरह होता है आप लोग के यहाँ? हाँ सर, फेस्ट तो आने ही वाला है। अच्छा, अभी फेस्ट आने वाला होगा। तो कुछ बच्चे फेस्ट को सोच के जाते हैं। आजकल पता है बच्चे हमको फ़ोन करते कहते हैं सर वहाँ पे फेस्ट होता है कि नहीं आप बता दीजिए। हम कहा पहली प्रायोरिटी तुम्हारी जब फेस्ट है, तुम क्या ही पढ़ोगे बताओ? पहली प्रायोरिटी बच्चों की होनी चाहिए क्या वहाँ पे क्लासेस रेगुलर होती हैं, लाइब्रेरी है यस कि सर। नहीं है, सारी सुविधाएँ हुँ, जो हैं वो है कि नहीं है। तो क्लासेस होती है क्लासेस भी वहाँ पे होती हैं प्रॉपर बहुत अच्छे सब से। अच्छे से होती हैं। सर बहुत अच्छे से होती है, मैम लोग भी बहुत कोऑपरेट करती हैं। आपको शायद वो भी मिला था ना क्लास 12th के लिए प्राइज़ भी मिला था कई जगह से क्लास 12th में यस सर। हाँ। यस सर फेलिसिटेट किया गया था मतलब डिस्ट्रिक्ट में जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट के टॉपर थे, तो वहाँ पे पेरेंट्स को बुला कर के। अच्छा तैयारी आप थोड़ा तैयारी के बारे में बताइए कि जैसे आप तैयारी कहाँ मतलब जहानाबाद में ही रह के करती थी या दिल्ली या कहीं और यस रहती सर। नहीं सर जहानाबाद वैसे मेरा 11th-12th का पढ़ाई पटना से हुआ था डीएवी से। हाँ, जब हम अपना बोर्ड एग्ज़ाम दे दिए तो फिर जहानाबाद अपने घर पे आ गए। फिर वहाँ रह कर के 3 महीने तक हम अपना पढ़ाई किए थे। सोचिए मेरा एग्ज़ाम सबसे लास्ट में हुआ बच्चे था बहाना 30th मारते अगस्त हैं को। कि सर हमारे मैं गांव में हूँ पढ़ नहीं पाऊंगा और आप पटना से जाके जहानाबाद में फिर पढ़ी और निकाल ली इतना अच्छा स्कोर की सर यूपीएससी के लिए भी कुछ यही पता नहीं आगे क्या होगा लेकिन यही प्लान है कि ग्रेजुएशन करके जहानाबाद चले जाना है मतलब हाँ। वहीं से जाके तैयारी करना है सेल्फ नहीं स्टडी। बिल्कुल जैसे अगर जैसे एस्पिरेंट के अंदर डिटर्मिनेशन है ना अगर एस्पिरेंट्स को ये है कि हमको करना है ठीक है ये चीज उसके पास अगर वो सेकंड ऑप्शन नहीं है कि नहीं है ठीक है ये कर भी लेंगे नहीं भी तो वो कर लेंगे थोड़ा टाइम लगता है कभी कभी कोई जल्दी चीजें हो जाती हैं टाइम लगता है लेकिन आप कर लेंगे इजिली कर लेंगे लेकिन यही बच्चों में आजकल पेशेंस नहीं है उनको लगता है अगर मेरे पास ये नहीं है तो हम नहीं कर पाएंगे और हाँ आप ये भी बता दीजिए कि जैसे आप ऐसा भी नहीं है कि मतलब कहीं बाहर आप अपने गांव मतलब अपने घर जिला आ गई ठीक है पटना में थी पटना में रहती तो ज्यादा ही रिसोर्स मिलता आपको बल्कि उससे यस घर पे सर। आप मोबाइल इंटरनेट से पढ़ के खुद से मेहनत करके अच्छा एक और हाँ सवाल आता है कि कितने घंटे घंटे के हिसाब से पढ़ती थी आप कि कैसे पढ़ती थी सर आप देखिए मतलब हम दोनों चीज बोलेंगे हम टारगेट सेट करते थे और टारगेट मतलब मेरा पूरा करने में हमको अभी भी याद है कि हम 12-13 घंटे लग जाते थे हमको। हम्म ऐसे ऐसे एग्ज़ाम जब नज़दीक आया था तो हमको याद है सर हम 11 बजे रात में सोते थे, 2 बजे उठ भी जाते थे। हम्म उठो पढ़ना क्योंकि है आपके करके उठ दिमाग में जाते घूम थे। रहा होगा ना कि यही चीज हमको करना है अच्छा आपने सर इतना जितना वहां पे सेक्रीफाइस किया उसका लगता है कि अभी कॉलेज में है तो वो मतलब उसको फील होता है कि वो चीजें हम जो सेक्रीफाइस किए हैं वो यहाँ पे हमको अच्छी रिटर्न दे रही हैं सर सबसे ज़्यादा तो पेरेंट्स प्राउड हुए इससे ज़्यादा और कुछ चाहिए ही नहीं। ऑब्वियसली एक ऑब्वियसली बच्चे को और ही क्या चाहिए जब उसके पेरेंट्स प्राउड हो जाएँ। सर मेरी मम्मी इतना खुश रहती है जैसे मम्मी बोलती है कि लगता है कि मम्मी ही नहीं बाकी नाना, मेरे मामा सब लोग बहुत खुश रहते हैं। बोलते हैं कि लगता है कि मेरा एडमिशन हो चुका है। ऑब्वियसली खुश यस रहेंगे सर। क्योंकि आप मतलब आप समझिए इतने टॉप के कॉलेज में आप पहुंची हैं हमारे यूपी बिहार में खासकर ये चीज होती है कि अगर हम लोग मेहनत करते हैं तो हमारे साथ साथ हमारे परिवार वाले भी मेहनत करते हैं यस वो भी सर, लगे यस सर। रहते हैं उनका भी मन रहता है कि नहीं मतलब हम भी लगे हुए हैं साथ में तो ये बहुत यस सर। मतलब आपने ये बहुत बड़ा काम किया है अभी ये एक पहला स्टेप लिया है आगे फिर फाइनल स्टेप भी आपको लेना है अपने पेरेंट्स को ऐसे ही प्राउड फील कराना है ठीक है तो यस मतलब सर। ये है कि बच्चों को ये करना चाहिए जो सीवीटी की तैयारी कर रहे हैं कि आपको हुँ। अगर आपने टारगेट सेट किया और अगर नहीं दिन भर कर पा रहे हैं तो आप 10 घंटा 12 घंटा कितना भी पढ़ना पड़े पढ़िए उसके लिए यस सर ऐसा मतलब सुनने में आता है कि कभी घंटे मैटर नहीं करते हैं, लेकिन आप जब टारगेट सेट कीजिएगा ना मतलब बहुत अच्छे से तो वो घंटे हो जाते हैं, हाँ 8 से ऑब्वियसली 10 पढ़ घंटे तो लेंगे जाने ही हैं। ऑब्वियसली पढ़ लेंगे अगर आपने बना लिया दिन भर में को इतना पढ़ना है
तो अब उसको पूरा हाँ, करते-करते आप 10-12 घंटा कैसे पढ़ लेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। पता नहीं चलता है, यस सर। हुँ। अच्छा एक सर चीज़ आपको और तो सर जीएस के लिए तो जीके और जीएस के लिए आपके चैनल से सुपर्ब और कोई हो ही नहीं सकता है। नीतीश आप सर बहुत पढ़ाते अच्छा पढ़ाते थे सर। नीतीश सर पढ़ाते हैं जीके, जीएस आपने उनकी क्लासेस की थी? यस। यस सर, जीके के लिए किए थे। सर तो हम सोचे थे कि एक ही कॉलेज मेरा मिरांडा हाउस टारगेट है, मिरांडा एलएसआर हिंदू मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए। हाँ। इसके लिए अपना जी-जान लगा दिए थे सर। एनसीईआरटी बुक्स को पढ़े थे और आपका जो चैनल पे टेस्ट सीरीज़ आता था चैप्टर वाइज़ करके वो देखते थे। जैसे बाकी बच्चों का होता है कि एक चीज़ जो एक बार पढ़ लिए, जैसे लगता है ना कि थोड़ा वो भी पढ़ ले, थोड़ा ये भी पढ़ ले, तो आपका ऐसा नहीं लगता था कि थोड़ा-सा अलग बुक से पढ़ लें? नहीं सर, हम मतलब बिल्कुल सोर्सेज़ को लिमिटेड रखने में ही भरोसा रखते हैं कि सोर्सेज़ को हाँ। लिमिटेड रखें, बार-बार रिवाइज़ करें। और एक मतलब तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स के लिए यही चीज़ खास होती है कि वो जितना लिमिटेड सोर्स को मैक्सिमम रिवीजन करे, वही उसके लिए सबसे यस, इम्पोर्टेंट चीज़ होती बच्चों है। को तो यही बोलेंगे कि बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, सीयूईटी का नहीं लेना है, बस एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ना, बोर्ड पे बिल्कुल फ़ोकस्ड रहना अच्छा है। आपने यस मॉक सर। टेस्ट वगैरह दिया था? जैसे मॉक टेस्ट फुल टेस्ट या कुछ ऐसा कुछ दिया था? आपके चैनल पे जो था ना चैप्टर वाइज़ या हाँ। फिर कभी-कभी मॉक टेस्ट भी आप लोग लेकर के आते थे, तो अपना इवैल्यूएशन के लिए हम वहाँ पे देखते थे कि हम कितने सही बना पा रहे हैं। अच्छा मतलब प्रैक्टिस आप करती थी उससे, ठीक है? और पढ़ती हाँ सर, एनसीईआरटी से प्रैक्टिस रहती करते थी, थे। ठीक है? तो अभी जो हाँ। बच्चे उनको यही गाइडेंस आप देंगी, ठीक है? प्रैक्टिस करो और एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी के अलावा और कोई बुक पढ़ने की नीड हुँ। नहीं है। नहीं सर, ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं और सर हम जहानाबाद में थे तो वहाँ पे तो उतना मतलब सीयूईटी नया-नया आया था। जहानाबाद एक हाँ, बहुत ही छोटा-सा मतलब एग्ज़ैक्टली। डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ उतना बुक्स भी अवेलेबल नहीं थे कि बुक्स खरीद कर के मार्केट से प्रैक्टिस कर पाते। हुँ। सर हम बस सोचे कि बुक को ही बार-बार पढ़ जाएँगे, बस अभी इसको अभी ही क्या याद कर अभी क्या जाएँगे। सिचुएशन है गरिमा कि आपको पता है इतने सारे बुक्स आ गए ना सीयूईटी के लिए। अब सब बहुत सब ज़्यादा सर। पब्लिकेशंस के बच्चे हर दिन फोटो भेज के कहते हैं ये वाला खरीद ले सर, ये वाला। अगर वो एनसीईआरटी ढंग से पढ़े थोड़ा पहली बार अच्छा ये जैसे एनसीईआरटी की थोड़ी लैंग्वेज टफ है, तो पहली बार आप पढ़ी होंगी तो पहली बार में आपको पूरा समझ में तो नहीं आया होगा। मतलब उसी बहुत चीज़ को अच्छे पढ़ेंगे हर बार आपको कुछ नया दिखता होगा। इस बार पढ़े हाँ, तो हाँ कुछ सर। अलग अलग थोड़ा यही और लग गया। यही ख़ासियत है सर एनसीईआरटी बुक्स का कि जितने बार आप पढ़िएगा उसमें नया वर्ड आपको दिखेगा। हाँ, तो उनको बच्चों को लगता है एक बार पढ़ लिया अब क्या ही बचा, दोबारा पढ़ेंगे तो फिर से कुछ नया दिखेगा। हाँ सर, तो इम्पोर्टेंट बिल्कुल। यही है कि अगर डोमेन में अच्छा करना है, ठीक है? तो एनसीईआरटी के अलावा कुछ भी फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिस करिए, एनसीईआरटी करिए, मोर देन सफिशिएंट है। यस सर, बिल्कुल। ठीक है? और उसके बाद फिर जब काउंसलिंग में जैसे आपको लगा था जैसे रिजल्ट आने से पहले कि आपका 100 परसेंटाइल हो जाएगा? 100 परसेंटाइल तो सर हम आंसर की से मैच किए थे, मेरे सारे क्वेश्चन सही थे नहीं, मतलब नहीं मेरे उससे पहले जैसे जब आपको क्वेश्चन तो मिला नहीं होगा, जब आंसर की आया था, आंसर की से पहले, तो क्वेश्चन हाँ क्वेश्चन सर, जब सर पेपर दे के आई बिल्कुल होंगी, तो आपको इमेजिन हाँ। लगा था कि 100 परसेंटाइल आ जाएगा? सर अब आपको पूरा क्या बताएँ इतने परेशान रहते थे हम बुक खोल करके और हम देखते थे कि अरे यहाँ से एक क्वेश्चन आया था, सेकंड क्वेश्चन यहाँ से था, थर्ड ऐसे क्वेश्चन काउंट किया करते थे, फिर भी मतलब सारे क्वेश्चन तो नहीं याद आ पाते थे हाँ, कि कहाँ-कहाँ से आए तो हैं। ये लगा था कि मतलब 200 में 200 तीनों में आ जाएगा, थोड़ा नहीं सर, कभी नहीं लगा था। अच्छा और एक सर और चीज़, ये भी एक हाँ, बताइए क्या कह रही थी? सर मेरा एग्ज़ाम तो 12 घंटे चला था, सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे और आप तक। लोग तो वो स्टूडेंट है जिसमें सीयूईटी का एक्सपेरिमेंट हुआ था, हर तरह का, ना टाइम पे कोई नोटिफिकेशन आता था, एग्ज़ाम में इतना ग्लिच होता था, फिर भी आपने यस इतना अच्छा उसमें किया। सर आप 4 डोमेन का एग्ज़ाम देते, इकोनॉमिक्स भी मेरा था। हाँ। हाँ, यस सर, तो उसमें तो सर 200 में से 196 था मेरा इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में भी अच्छा पाया, तो आपको तो मतलब कहीं भी कोई भी यूनिवर्सिटी में आप जाते तो अच्छा ही आपको मिलता ऑब्वियसली। सर जामिया में हो चुका था मेरा लेकिन जामिया में नहीं गए थे। जैसे ये बच्चे ना सोचते हैं ना कि जैसे मतलब जब पेपर दे के आता है तो टॉपर को पता होता है कि मेरा तो 200 में 200 सही हो गया है। किसी को ऐसा नहीं लगता है कि हो गया 200 में 200 सही। इवन सर ये आपको भी पता है मतलब एग्ज़ाम देकर के आए थे तो जैसे मम्मी कॉल की सेंटर से बाहर निकले तो गया में एग्ज़ाम था मेरा, जहानाबाद से गया गए थे। हाँ, तो फिर मम्मी कॉल की कैसा गया एग्ज़ाम? मेरे मुँह से अचानक निकल गया था कि तीनों में 200 आएगा ताकि मम्मी को संतुष्ट रखे। लेकिन सर हम खुद कन्फर्म नहीं थे कि आएगा कि नहीं। मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया था लेकिन अब 40 क्वेश्चन 3 पेपर मिलाकर के टोटल 120 क्वेश्चन हो जाते हैं डोमेन्स के सिर्फ। एग्जैक्टली हो 120 जाता है। क्वेश्चन याद नहीं आ रहा था हमको कि हम हाँ, सही भी लगा कर आए या फिर कोई गलत एक आध कहीं गलत ना हो जाए। यस सर और फिर सर एक क्वेश्चन गलत होने पे 6 मार्क्स कट रहा था। नेगेटिव हाँ, मार्किंग भी 5 था तो एक। ऐसे कटता है, एक नेगेटिव जाएगा, तो 6 नंबर आप नीचे हो हाँ। जाओगे। पर फिर भी पता नहीं मतलब मुँह से निकल गया था कि हाँ, और तीनों में आपके तो फुल आएगा आपके वो मुँह से निकला टेंशन और उस समय सरस्वती जी का वास था और वो सही हो गया। जैसे जब तैयारी करते हैं बच्चे तो हमेशा लगता है ना जो जो अच्छा स्कोर करते हैं उनको भी ये चीज़ लगता है
कि हमको और पढ़ना है, मतलब और पढ़ना है, कहीं ये छूट ना रहा हो, कि ऐसा आपको लग गया था एग्जाम के 4 दिन पहले अब सब पढ़ लिया, अब आराम करते हैं? नहीं सर, आपको बताया ना, अगर ऐसा लगता तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ते। एग्ज़ाम से 2 दिन पहले हमको याद है 11 बजे सोते थे, 2 बजे तो उठ ही जाते थे हम। लगता कि अभी और पढ़ लेते हैं और इस चैप्टर को एक बार और पढ़ लेते हैं, ऐसा लगता था बिल्कुल। एग्जैक्टली यही यही मतलब चीज मैं बच्चों को हमेशा कहता हूँ कि जो टॉप करता है ना, पूरा फुल मार्क्स लाता है, उसको भी ऐसा ही लगता है एग्जाम से पहले कि अभी नहीं पूरा हुआ, अभी और पढ़ना है, अभी और पढ़ना है। किसी को ये लगता ही नहीं कि उसका पूरा हो गया है प्रिपरेशन। अगर वो लगने लगेगा तब तो आप प्रिपेयर ही अच्छा नहीं कर पाओगे, पढ़ना ही छोड़ दोगे। नहीं सर, सर कॉन्फिडेंस अच्छा है बट ओवर कॉन्फिडेंस हाँ, अच्छा नहीं है। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। ज्योग्राफी में हमारे न्यूमेरिकल्स बेस्ड क्वेश्चन हाँ, थे। आज तक हम लोगों ने कभी बनाया नहीं था वो सब वैसे। नहीं था, वो एक्सपेक्टेड ही नहीं थे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे। जैसे चीज वही थी, अब जैसे आपने पढ़ा था तो हुँ, वो भी सही कर दिया, अगर जिनका हाँ, कंसेप्ट स्ट्रांग होता है वो भी सही कर देंगे, लेकिन चीज हाँ। वही थी। लेकिन पूछने का तरीका, इससे बहुत सारे बच्चे मतलब घबरा जाते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन कभी हुँ, किया ही नहीं है। फिर भी ये सब के बावजूद आपने इतना अच्छा स्कोर किया, और आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन के लिए। और हम लोग भी मतलब बहुत प्राउड फील कर रहे थे जब आपका रिजल्ट आया था, तो देख के कि इतना अच्छा लगा हम लोगों को कि मतलब आप, और खासकर अगर एक लड़की इतना अच्छा स्कोर करते हैं तो बहुत सारी लड़कियों को इससे मोटिवेशन मिलता है पढ़ने के लिए। जैसे बहुत सारी लड़कियां हैं जैसे आपके बिहार में या यूपी में, जो मतलब सोचती हैं कि हम नहीं कर पाएंगे, उनको लगता है पहले यस से ही वो मान लेती हैं। लेकिन जब वो आपको देखेंगी, चाहे आप जैसे लोगों को देखती है, तो उनको बहुत इंस्पिरेशन मिलता है अंदर से। यस तो सर, बिल्कुल। और आपने सबसे बड़ी बात है कि अपने मम्मी का सपना पूरा किया है, अपने पेरेंट्स को बहुत प्राउड सर फील किया है। यस सर, सर पापा-मम्मी दोनों चाह रहे थे पढ़े, लेकिन सर मेरी मम्मी का मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग एकदम था डिटर्मिनेशन कि इसको वहाँ भेजना है। अ, और आपने वो किया, बहुत मतलब इसके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, कि ये सच में वाकई इतना अच्छा स्कोर करना बहुत, जैसे आप ड्यू में पढ़ रहे होंगे तो बहुत सारे बच्चे वहां पे अच्छा स्कोर करके आए होंगे, ठीक है, जी हाँ, लेकिन वो सब वही गए हैं जो अच्छे स्कोर करके गए हैं। तो ये लाखों यस बच्चों में सर, आपने इतना अच्छा किया है, बहुत आपकी मेहनत है ये, ठीक है। लास्ट मिनट आप कुछ यस, बता दीजिए बच्चों को जो 2022-23 की तैयारी कर रहे हैं, कि उनको कैसे यस कुछ सर। स्ट्रेटजी दे दीजिए कि कैसे तैयारी करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, जो भी फील्ड में वो पढ़ रहे हैं, स्पेसिफिकली अगर आप बताना चाहें तो वो भी बता दीजिए। सर सबसे पहले तो पेशेंस रखना है, घबराना नहीं है एग्ज़ाम से बिल्कुल भी। एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं आएगा, वही बात बोलेंगे, रिवीज़न, एनसीईआरटी बुक्स को बार-बार पढ़ना है, इसको नहीं छोड़ना, ये बाइबल है बिल्कुल इस सीयूईटी के लिए या फिर बोर्ड्स के लिए भी। हम्म। पेशेंस तो होप तो कभी खोना ही नहीं है कि हमसे नहीं हो पाएगा, पर नहीं होने के बारे में कभी सोचना ही नहीं कि नहीं हो सोचना पाएगा, ही जब नहीं, मेहनत हमारे हाथ करो में तो बस रिज़ल्ट मेहनत है, आएगा। हमारे हाथ में बस मेहनत है, हमको करते जाना है, हुँ। करते जाना है। यस सर। सर जब सोचते थे कि नहीं हो पाएगा तो दिमाग में गीता का श्लोक आता था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। वाह। बस कर्म। और हमारी स्कूल में डीएवी, बीएससीबी में हमारी टीचर्स थीं, तो वो सर बताती थी कि ये बस कर्म करो, तुम्हारे हाथ में रिज़ल्ट तो है नहीं, मेहनत करोगी रिज़ल्ट अच्छा खुद ब खुद आ जाएगा सर। या सब बच्चों को यही बोलेंगे, होप नहीं खोना है, पेशेंस तो बिल्कुल भी नहीं खोना है, पेशेंस के साथ बस पढ़ते रहना है। उसको ये नहीं सोचना है कि अब 10 टाइम पढ़ ली, क्या ही 11वाँ बार पढ़े। पढ़ना है, हो सके कहीं कोई वैसा क्वेश्चन आ जाए जो आप 10वाँ बार पढ़ के ना कर सके, लेकिन 11वाँ बार पढ़ के कर पढ़ के सकें आप। कर ले ऑब्वियसली। तो मतलब मूल मंत्र यही है कि आप एक चीज पढ़िए, उसी को बार बार पढ़िए। हाँ, आप ये मत सोचिए कि दुनिया यस की सर। सारी किताब जितनी सीयूटी की छप रही है सबको हम पढ़ लेंगे, सबको नहीं, बैठा लेंगे, उससे कुछ नहीं होने वाला है। आप एक ही चीज को 10 बार 50 बार पढ़िए, पढ़ते जाइए, और पेपर बहुत आसान यस आएगा। सर। सीयूटी का एनसीईआरटी बेस्ड है तो इजी हाँ, आना ही है। आप कोई अच्छे बच्चे यस कर ही सर। रहे हैं, जब गरिमा ने किया तो आप भी कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि यस गरिमा, सर, बिल्कुल। हाँ, गरिमा टैलेंटेड ही पैदा ही हुई थी, अभिमन्यु तो वो पैदा नहीं हो ही नहीं सर, था। ऐसा कुछ नहीं कहेंगे, जो मेरे अंदर कुछ है, बाकियों के अंदर कुछ नहीं है। सर बस एक मेहनत ही है जो कि इंसान को कहीं भी पहुँचा सकता है। इसके एग्जैक्टली। अलावा सर लक भी उसी का फ़ेवर करता है जो कि हार्ड वर्क करता है। रिज़ल्ट आया था मिरांडा हाउस का, जब कॉलेज प्रेफ़रेंस तो पहला मिरांडा डाल दिए थे, और आप लोग तो बोलते भी थे हो जाएगा, लेकिन हमको कहीं न कहीं डर था कि कहीं कि ऐसा हो कि मिरांडा हाउस मिल जाए, लेकिन कहीं मेरा पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स ना हाँ, मिले, आप कुछ वो और भी कह मिल रही थी कि जाए। हाँ सर, बिल्कुल सर। सर आप तो बिल्कुल गाइडलाइन बहुत अच्छा देते ही हैं। हम लोग सर आपको हमसे पूरा तो गाइड अच्छा करेंगे। गाइडलाइन आप ही दीजिएगा, हमको तो पूरा भरोसा है। सर आपके गाइडलाइन पे ही तो चले थे। हाँ, और आपकी मेहनत थी जो आप यहाँ पे आज हैं, और आने वाले यस, समय में आप और आगे अभी जाएंगी अगर ऐसी मेहनत करती रही तो, ठीक है। और ऑब्वियसली आप यस, करेंगी मेहनत, क्योंकि जो लोग मतलब जो लोग सपना देख के आते हैं कि नहीं, उनको मतलब जिनके पास कोई बैकअप ऑप्शन नहीं होता, कि ऑप्शन की तरह पढ़ाई को नहीं लेते हैं कि कर लेते हैं, पढ़ यस, लेते हैं, लेते वाले जो करते हैं वो उनका थोड़ा दिक्कत हो जाता है। जो कहते हैं नहीं जी करना सर। ही है, अगर वो करते हैं तो बहुत जीवन में आगे बढ़ते हैं।
और आप भी बहुत आगे जाएँगे जीवन में, बस मेहनत करते रहिए। बस सर बस यही हम लास्ट में भी यही बोलेंगे, एनसीईआरटी बुक इज़ द की। इसको हाँ। नहीं छोड़ना, इट इज़ द बाइबल ऑफ सीयूईटी। सर हम तो बहुत घबरा गए थे, सोचे आप जब सुने कि आप लोग का चैनल हैक हो गया है तो सर बिल्कुल एकदम घर पे भी बीच में बताएँ हो सब गया लोग। था, बीच में हो गया था, फिर हम लोगों ने फिर धीरे-धीरे रिकवर कर लिया, हो गया। ये सब हो यस जाता सर। है, कहीं क्या करेंगे ऑनलाइन में। बट हम लोग भी मेहनत सर करते रहते हैं, अपना चीज़ों को हाँ फिगर आउट सर। करते रहते हैं। हम लोगों को लगा यस सर, कोई वो बात तो नहीं, नहीं देखते आएगा तो ही हैं सर। फिर दूसरा बनाएँगे, लेकिन आ गया, अच्छी बात ये है। यस सर, आप लोग का सर वो बहुत मेहनत था सर, भगवान भी सपोर्ट करते हैं आपका। आपका नहीं करते तो फिर किसका करते? नहीं, वो आप लोग बच्चों का प्यार है ना, कि वो मतलब किसी न किसी फॉर्म में हमेशा रहता है। मतलब हम लोग तो इस बात में बहुत अपने आप को लकी मानते हैं कि बच्चे इतना हम लोग की रिस्पेक्ट करते हैं। कितना अभी हम लोग जैसे आएँगे ड्यू, तो आप सभी लोग से मिलेंगे, दिल्ली आने वा आऊँगा तो, अभी प्लान बन नहीं यस पा रहा है। आऊँगा तो आप लोग सभी लोग से मिलना है आपको। सारे बच्चे फ़ोन यस, करते रहते ज़रूर। हैं, मैसेज करते रहते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि मतलब आप लोग जैसे कल को देखिए आपकी मेहनत है, आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है? बट कल को आप बहुत अच्छा कहीं जगह पे जाओगे तो हमें बस उसकी खुशी मिलती है कि अच्छा लगता है। जैसे आपके गार्जियन है, आप गार्जियन को कुछ दे थोड़े पाओगे रिटर्न में। नो कुछ सर, उनको कुछ उनको नहीं। किसी चीज़ की डिमांड ही नहीं है, उनको कुछ चाहिए ही नहीं है। उनको क्या है कि उनको बस आप जब अच्छी जगह जाओगे तो वो देख के ही अंदर-अंदर बहुत खुश होते हैं, प्राउड फील करते हैं। तो आप यस कई सर, बार बिल्कुल आपका सही एक बात। आदमी का मेहनत कई लोगों को सैटिस्फैक्शन का कारण बनता है। सर तो बस अपने बस बच्चों को बोलेंगे अपने मेहनत पे भरोसा रखें। हाँ, जब वो उनका मेहनत में जब सच्चाई और ईमानदारी होगा तो फिर उन्हें सर सीयूईटी क्या वो कोई भी एग्ज़ाम निकाल लेंगे। जब एग्ज़ैक्टली। अपने मेहनत पे सर बिल्कुल भरोसा रखना है कि हम मेहनत कर रहे हैं तो रिज़ल्ट होगा, हमारा नहीं होगा तो फिर किसका होगा? किसका होगा? ऑब्वियसली किसका होगा? बहुत-बहुत आपको कांग्रेचुलेशंस, ऑल द बेस्ट।